तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपका सीयूईटी एग्जाम हो चुका है और आपके निमसेट एग्जाम के लिए भी लगभग 2.5 से 3 महीने बच रहे हैं। और इस टाइम तक काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पर ये मालूम होता है कि उनसे निमसेट एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और सीयूईटी एग्जाम में भी उन्होंने इतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया है जिससे उन्हें टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए। और वो निमसेट एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम के लिए 1 साल ड्रॉप लेकर और प्रिपरेशन करके अपना 1 साल बर्बाद करना नहीं चाहते। तो वो सोचते हैं उन्हें एक अल्टरनेटिव मिल जाए जहां से वो एमसीए कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो अल्टरनेटिव शेयर करने वाला हूं जहां से आप एमसीए कर सकते हो। और ये अल्टरनेटिव आपके लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट भी अच्छे हैं और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप के बेसिस पर फीस काफी कम हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एलपीयू एमसीए की सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कैसे कम से कम फीस में आप एमसीए कर सकते हो, क्या यहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स हैं और क्या कैंपस लाइफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सवाल के साथ। तो मैंने एलपीयू को चुना एज अ बैकअप फॉर एमसीए। तो देखो काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं जहां से आप एमसीए कर सकते हो। लेकिन आप एमसीए कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा होता है कि कहीं मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में ना चला जाऊं जहां पर मेरी फीस भी बहुत सारी लग जाए, जहां पर प्लेसमेंट भी ना हो और जहां पर उस यूनिवर्सिटी की इतनी वैल्यू भी नहीं है, जहां पर कंपनीज भी विजिट नहीं कर रही है प्लेसमेंट के लिए। कहीं मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में ना चला जाऊं। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी मैंने चूज की जहां पर प्लेसमेंट ठीक ठाक होते हैं और इसकी NIRF रैंकिंग 31 है और नेक ग्रेड A++ कैटेगरी में ये यूनिवर्सिटी आती है। अब यहाँ पर जो ये 2 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, नेक और NIRF रैंकिंग, इन दोनों वर्ड्स को आप चैट जीपीटी पर जाकर सर्च करना तो आपको समझ में आएगा क्यों ये 2 वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ और क्यों ये 2 चीजें इस यूनिवर्सिटी को बेटर बनाती हैं। अब यहाँ पर आपका एमसीए 2 साल का होने वाला है जहाँ पर आपके 4 सेमेस्टर होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी चीज समझ लेते हैं जो कि है प्लेसमेंट स्टैट्स। तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पर प्लेसमेंट रेट है लगभग 85% और हाईएस्ट पैकेज 30 LPA एंड एवरेज पैकेज 6.5 LPA। और जो भी ये प्लेसमेंट के स्टैट्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं वो मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखे हैं और सभी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। तो हो सकता है ये प्लेसमेंट स्टैट्स उतने एक्यूरेट ना हो, लेकिन जब यहाँ पर आप ये देखते हो 85% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है पास्ट में, तो ठीक है, कितना ही बुरा क्यों ना हो 60-70% बच्चों का प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। यानी कि आपको एक प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी तो कम से कम यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात आ जाती है भैया इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी फीस लगने वाली है। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इस यूनिवर्सिटी की फीस बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो कितनी फीस लगेगी। तो अगर वैसे आप देखो तो यहाँ पर आपकी एक सेमेस्टर की फीस 1 लाख रुपए लगने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पर काफी ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है जिस वजह से ये फीस काफी कम हो जाती है। अब आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इस एंट्रेंस एग्जाम में जो आप स्कोर करते हो उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब मैं इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में थोड़ा आगे बात करूंगा। सबसे पहले समझते हैं स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो देखो आपका जो ये एलपीयू नेस्ट एग्जाम होने वाला है टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है और अगर आप मिनिमम 85 मार्क्स ले आते हो तो आपको 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि आपकी पर सेमेस्टर फीस केवल 40,000 लगेगी। और अगर आप मिनिमम 69 मार्क्स ले आते हो तो आपको यहाँ पर 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपकी फीस यहाँ पर 50,000 लगेगी पर सेमेस्टर। और अगर आप मिनिमम 55 या 41 नंबर लेकर आते हो तो आपको यहाँ पर 40 और 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं या टीचर हैं या आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो या आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तब भी आपको यहाँ पर एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है। यानी कि जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप मिली वो अलग, उसके साथ साथ ये अलग से स्कॉलरशिप और मिल जाएगी। तो कुल मिला के अप टू 100% तक भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलना पॉसिबल है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन में अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे तब भी आपको और ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलपीयू नेस्ट एग्जाम के बारे में। टोटल 90 मिनट का आपका ये एग्जाम होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती। और इन 100 मार्क्स में 25 नंबर होते हैं आपके इंग्लिश के, जहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो 25% आपकी इंग्लिश होगी और जो बचे हुए आपके 75% मार्क्स होने वाले हैं उसके लिए आप खुद सब्जेक्ट चूज करते हो। आप कंप्यूटर साइंस भी चूज कर सकते हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी चूज कर सकते हो और आप मैथमेटिक्स भी चूज कर सकते हो। तो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस से।
दोनों में से जो भी आप चूज करोगे उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 75 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे और 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। तो टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स चूज करते हो तो मैथमेटिक्स के केवल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। तो 75 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स होगी और 25 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी। अब आप ये एग्जाम कब दे सकते हो और ये एग्जाम कब होगा? तो देखो, ये एग्जाम आप घर बैठकर भी दे सकते हो अपने कंप्यूटर पर, और आप इनके सेंटर पर जाकर भी दे सकते हो। ये कुछ मंथ के गैप्स में आपका एग्जाम होता रहता है। लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरोगे और एग्जाम दोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इसका एग्जाम फॉर्म भरना भी काफी ज्यादा आसान है। आपने ऑलरेडी CUET एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, निमसेट का भी फॉर्म फिल किया है। तो वो एग्जाम के जो फॉर्म आपने फिल किए वो तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है, आप आराम से भर सकते हो। और अगर आपको बाई एनी चांस कोई डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रही है किसी भी स्टेप को लेकर के आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके एग्जाम फॉर्म की फीस होने वाली है 1000 रुपए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक डिस्काउंट कोड भी दे दूंगा, जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वो याद से आप अप्लाई कर लेना, आपकी काफी कम फीस लगेगी इस एग्जाम फॉर्म को फिल करने की। अब बात आती है भैया, इस एग्जाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है? क्योंकि अगर हम निमसेट एग्जाम के अंदर देखें, वहां पर आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अगर ये चीजें नहीं है तो काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो निमसेट के लिए एलिजिबल ही नहीं रह पाते। लेकिन इस एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है। आपके ग्रेजुएशन के अंदर 55% मार्क्स होना चाहिए। आपने कुछ भी कर रखा हो ग्रेजुएशन के अंदर, सब कुछ चल जाता है। बस एक कंडीशन होती है कि मैथमेटिक्स आपका 12th में हो या आपके ग्रेजुएशन में हो, किसी भी एक जगह है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर मैथमेटिक्स ना आपके 12th में है ना ग्रेजुएशन के अंदर, तो इनका एक ब्रिज कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ता है। तो बस ये आपका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एंड मोर देन 99.99% स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहते ही रहते हैं। तो आप आराम से इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो और ये एग्जाम दे सकते हो। अब बात आती है भैया, किन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए? तो यार देखो, सिंपल सी बात समझो, अगर आपको MCA करना है तो आपका सबसे पहला टारगेट हमेशा NITs ही होना चाहिए। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए निमसेट एग्जाम। लेकिन अगर आपका निमसेट एग्जाम क्रैक नहीं होता, आप निमसेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें आपकी JNU आ जाती है, BHU आ जाता है और DU भी आ जाती है। तो इन यूनिवर्सिटीज को आपको टारगेट करना है। लेकिन अगर आपका CUET एग्जाम भी अच्छा नहीं जाता, तब आपको LPU की तरफ जाना है, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपका पहला टारगेट हमेशा निमसेट और CUET एग्जाम ही होना चाहिए। इस एग्जाम को आप एक बैकअप की तरह रख सकते हो कि आपने अभी एग्जाम दे दिया, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आपसे निमसेट एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, CUET में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप इसे बैकअप की तरह रख सकते हो। तो आप अभी फॉर्म भरो, एग्जाम दे दो, और जो इनकी एक रजिस्ट्रेशन वाली फीस होती है कि आपको अपनी सीट बुक करनी है, तो उसके लिए कुछ 10,000 रुपए आपको पे करने होते हैं। वो पे करके सीट आपकी फिक्स हो जाती है। लेकिन जब आपको फ्यूचर में मान लो आपको NIT मिल गया या कोई बेहतर यूनिवर्सिटी मिल गई, तो ये पैसा आप रिफंड भी ले सकते हो। तो आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर बाई एनी चांस आपको NIT नहीं मिलता, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, तो आप यहाँ से भी MCA परस्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है भैया, मान लो मुझे इसी यूनिवर्सिटी से MCA करना है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, कैसा कैंपस हमें यहाँ पर मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं? तो ये LPU यूनिवर्सिटी पंजाब में है। इसका कैंपस 600 एकड़ से ज्यादा स्पेस में फैला हुआ है। मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरी हैं और बड़े बड़े ऑडिटोरियम भी हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, मॉडर्न जिम है, स्विमिंग पूल है और स्पोर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। और इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर काफी अच्छी है कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, अच्छे खासे नेटवर्क्स आप बना सकते हो, क्योंकि इंडिया के बाहर से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो आपको काफी ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात आती है भैया, क्या ROI होने वाला है, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ से मिलेगा? तो अगर ओवरऑल देखो तो ROI काफी डिसेंट है। ये यूनिवर्सिटी काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से बेटर है, लेकिन NITs के कंपैरिजन में वीक है। पर अगर आपको एक बेटर कैंपस लाइफ जीनी है और साथ के साथ एक डिसेंट सा प्लेसमेंट भी चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि आपको प्लेसमेंट की कम से कम अपॉर्चुनिटी तो मिले, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा LPU MCA के बारे में। तो अगर अब आप LPU को एक बैकअप की तरह रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, जिससे आपकी कम से कम फीस लगेगी इस एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर तब भी आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां पर मैं आपको रिप्लाई करके आपके जो भी इशू है उनको सॉल्व कर दूंगा। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको
प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या निमसेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, एकदम फ्री है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एमसीए की पूरी जर्नी में ये चैनल आपकी मदद करने वाला है। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।